हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि हम अपने बच्चे के मुड़े हुए पैरों को घर में सही कैसे करें। मालिश के द्वारा हम अपने बच्चे के पैरों को कैसे सीधा करें, क्योंकि आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म के बाद बच्चे के पैर हल्के मुड़े हुए होते हैं। कभी कभी किसी केस में ज़्यादा होते हैं तो उस टाइम हमें अपने बच्चे को डॉक्टर के पास ज़रूर दिखाना चाहिए। अगर हल्के मुड़े हुए हैं तो आप उसे घर पर ही मालिश की सहायता से धीरे धीरे करके मालिश जब करेंगे, आप अच्छे से तरीके से मालिश करेंगे तो बच्चे के जो मुड़े हुए पैर हैं वो आप घर पर ही सीधे कर सकते हैं। उसके लिए हमें करना क्या होता है कि आप तेल से जब भी मालिश करें तो बच्चे के घुटने में मालिश अच्छे से तरीके से करें। घुटने के राइट और लेफ़्ट यानी कि दाएं और बाएं दोनों तरफ अच्छे से आपको मालिश करनी है, जिससे कि बच्चे के जो मुड़े हुआ जो पैर है वो धीरे धीरे करके सीधा हो जाए। तो अगर हम अपने बच्चे के सही तरीके से मालिश करेंगे तो बच्चे के जो मुड़े हुए पैर हैं वो सीधे हो जाएंगे। उसके बाद हमें बच्चे के जो पैर के तलवे के पास जो साइड में होता है, यहाँ पे आप वहाँ भी अच्छे से बच्चे की मालिश करें दोनों साइड, जिससे कि बच्चे के जो पंजे मुड़े हुए होते हैं वो भी धीरे धीरे करके सीधे होते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर बच्चे के ज़्यादा पैर मुड़े हैं तो आप अपने बच्चे को प्लीज़ डॉक्टर के पास ज़रूर दिखाएं। ज़्यादातर बच्चों के जन्म के बाद पैर मुड़े होते हैं, लेकिन समय के साथ अगर आप सही तरीके से मालिश करते हैं तो धीरे धीरे करके जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, फिर चलने लायक होता है तो उसके पैर सीधे हो जाते हैं। लेकिन हमें मालिश हमेशा सही तरीके से ही करनी है। बच्चे के गांठ के पास दोनों साइड अच्छे से मालिश करनी है, बच्चे के तालू में अच्छे से मालिश करनी है, तालू के जो साइड में ऊपर जो जगह है जो मैंने आपको पहले बताया है वहाँ भी आपको सही तरीके से मालिश करनी है। ये प्रोसेस आपको दोनों पैर में सही तरीके से करना है, जिससे कि बच्चे के जो मुड़े हुए पैर हैं वो सही हो जाएं। हाँ, अब बच्चे की जब भी आप मालिश करें तो अगर बच्चे के पैर मुड़े हैं तो आप हल्का तेल को गुनगुना कर लें। जब हल्का गुनगुना करके बच्चे की मालिश करेंगे तो उससे बच्चे के पैर और सही जल्दी से सही हो जाएंगे। लेकिन एक बात का ख्याल रखें, बच्चा जैसे छोटा होता है तो उसके आप उसी हिसाब से ज़्यादा दबाव डाल के ना करें मालिश, हल्के हाथों से करें। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे ही आप बच्चे के जब भी मालिश करें थोड़ा हल्का दबाव डालते जाएं। जैसे जैसे बड़ा होगा वो आप खुद ही समझने लगेंगे, उसी तरह आपको मालिश करनी। अगर बच्चा थोड़ा ज़्यादा और बड़ा हो 2-3 महीने का तो आप हल्का सा थोड़ा दबा के बच्चे की मालिश करेंगे ना तो जो बच्चे का मुड़ा हुआ पैर है ना वो सही हो जाएगा। जो पहली बार माँ बनती हैं उनको बहुत डर लगता है, क्योंकि बच्चा जब न्यूबॉर्न होता है तो बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही कोमल होता है, उसके पैर वगैरह भी बहुत मुलायम होते हैं, तो उनको डर लगता है कि हम बच्चे की मालिश पैरों की जो मालिश है वो दबा के नहीं कर पाती हैं। तो आप ना हल्का सा थोड़ा दबाव डालिए, वो आप खुद महसूस करें कि हमें कितना दबाव डालना है, तो उस हिसाब से आप बच्चे की मालिश करें। बच्चे के पैर में थोड़ा घुमाकर दोनों साइड अच्छे से मालिश करेंगे तो बच्चे के जो पैर में जो तेल पैर उसमें जाएगा तो बच्चे को जब सोखेगा तो बच्चों के पैर भी मजबूत होते हैं। तो हम अपने बच्चों कम से कम 10 मिनट तक अगर अपने बच्चों के पैर में, लेकिन हाँ एक बात का ख्याल रखें कि लगातार एक पैर में आप इकट्ठा मालिश मत करें। थोड़ा सा एक पैर में करें, फिर दूसरे पैर में थोड़ी देर करें, फिर पहले पैर में फिर दूसरे पैर में, तो आपको ऐसे ही मालिश करनी है। फिर उसके बाद आप बच्चों के दोनों पैर, मेरा बेटा बड़ा हो गया है, दोनों पैरों को साथ में पकड़कर घुटनों में अच्छे से मालिश करनी है। कहते हैं बच्चों के जितना घुटनों में अच्छे से मालिश करेंगे बच्चे के पैर उतने ही मजबूत होंगे, बच्चे चलना जल्दी सीखेंगे और बच्चे के जो घुटने होते हैं वो भी मजबूत होते हैं। तो आप इस बात का ख्याल रखें कि हमें अपने बच्चे की जो मालिश करनी वो सही तरीके से करनी है। जब बच्चा न्यूबॉर्न होता है तो आप उसको अपने पैरों में उल्टा लिटाकर बच्चे के पैर के पीछे साइड मालिश करें और फिर उसके बाद सीधा करने के बाद फिर सीधे मालिश करें। क्योंकि मेरा बेटा बड़ा हो गया है तो मैं इसे पैर में नहीं लिटा पाती हूँ, इसको बेड में लिटाकर सीधे ही मालिश किया है। आप अपने बच्चे को, छोटा है न्यूबॉर्न है, तो आप अपने पैर फैलाकर बच्चे को उल्टा लिटाकर पेट के बल लिटाकर आराम से पीछे साइड भी अच्छे से तरीके से मालिश करें। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।